जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही वो पर्सन क्या सोच रहे हैं, तो क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है 7 ऑफ वांड्स। फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये पर्सन को लगता है कि जैसे कहीं ना कहीं आप उनसे बातचीत करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। आपने अपने इर्द गिर्द कई सारी वॉल बना के रखे, मतलब अगर ये कांटेक्ट करने की भी कोशिश करेंगे तो भी थोड़ा सा इग्नोरेंस ज़्यादा उनको फील हो रहा है। आप उनसे बात करने में ही इंटरेस्टेड नहीं, बल्कि इस रिश्ते को भी आगे ले जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसा इनके मन में ख्याल आ रहा है। जिस वजह से आप ना तो अपनी तरफ से कुछ कोशिश कर रहे हैं, ना ही इनके कॉल का, मैसेज का कुछ रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अगला कार्ड है नाइट ऑफ वांड्स। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अपनी इस बैचलर लाइफ से ये पर्सन तंग आ चुके हैं। कहीं ना कहीं एडवेंचर चाहते हैं ज़िंदगी में, एक्साइटमेंट चाहते हैं, पैशनेटली कुछ चीज़ें चाहते हैं जो हासिल नहीं हो रही क्योंकि शायद आप उनकी ज़िंदगी में नहीं हैं। फिर है 10 ऑफ वांड्स। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पे तो कई सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर है, हेवी बर्डन सा है। मतलब एटलीस्ट आपको अपने बारे में ये बोलना तो चाहते हैं कि भले ही दोनों के बीच में कितना भी लंबा सेपरेशन क्यों ना हो, आज भी ये पर्सन जो कोई भी है, मेल फीमेल जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके दिल में आज भी आपके लिए पैशनेट जज्बात है और कहीं ना कहीं आज भी वो आपसे प्यार करते हैं। अगला कार्ड है पेज ऑफ कप्स। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। प्यार का एक मैसेज आपको सेंड करने के बारे में ये सोच रहे हैं। कई सारे सपने हैं जिनमें आज भी ये आपको शामिल कर रहे हैं। किसी किसी के मन में माफ़ी मांगने का भी ख्याल चल रहा है। अगला कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आप बहुत ज़्यादा केयरिंग है, साथ ही साथ प्यारे भी है, लेकिन आप कई सारी बातें दिल पे भी ले लेते हैं। और ऐसे जाने अनजाने में अगर आपके पर्सन ने आपको कुछ कह दिया है और वो बातें आप दिल से लगा के बैठे हैं, तो इनको समझ में नहीं आ रहा कि आपको मनाए कैसे। अगला कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे मल्टीटास्किंग ज़रूर चल रही है, लेकिन ज़िंदगी में बैलेंस चाहिए। यहाँ पे 2 पत्थर आप देख सकते हैं, एक यहाँ है और एक यहाँ पे ऊपर है। अब ये दोनों साथ में आएंगे कैसे? कोई अगर इनको उठा के साथ में रख दे तो ठीक है, वैसे ही आपके पर्सन भी किसी की हेल्प लेने के बारे में सोच रहे हैं ताकि आप दोनों के रिश्ते में जो भी दूरियाँ आई हैं उनको मिटा सके। अगला कार्ड है स्ट्रेंथ का, लियो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। सेल्फ रिस्पेक्ट की बात भी मन में आ रही है, लेकिन मैच्योरिटी के साथ आपकी तरफ कोई कदम उठाना चाहते हैं जिसके लिए हिम्मत की ज़रूरत है और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी इनको महसूस हो रही है क्योंकि गलती शायद इस बार भी इनकी तरफ से ही ज़्यादा है। फिर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। प्रैक्टिकल बातों की तरफ भी कई सारी उनका ध्यान जा रहा है। मतलब हो सकता है इस पर्सन को अभी तक स्टेबिलिटी नहीं मिली है, पैसों को लेके भी या करियर को लेके भी अभी तक कुछ उथल पुथल ही ज़िंदगी में चल रही है, जिस वजह से भी शायद इनको लग रहा है कि आप इस रिश्ते में वापस लौटने के लिए तैयार नहीं है। और फाइनल कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन आपको अपना
परफेक्ट मैच मानते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल भी है और क्वीन ऑफ पेंटिकल भी है, तो आप एक फेथफुल इंसान हैं, आपके ऊपर ये पूरा यकीन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये आपको वादा करना चाहते हैं कि जो गलतियाँ इन्होंने अब तक की है वो गलतियाँ आगे से ये नहीं दोहराएंगे, या फिर उस तरह से दोबारा आपको तकलीफ़ नहीं होगी। फ़िलहाल ये पर्सन अपने माइंड में काफ़ी ज़्यादा फंसा हुआ है, पैसों को लेके भी कुछ बातें चल रही है, अपनी जो गलतियां हैं उनको लेके भी चल रहा है, और आगे क्या करे ये भी उनकी समझ में नहीं आ रहा। तो आप कह सकते हैं दिल से ज़्यादा ये दिमाग से काम लेने की कोशिश कर रहे हैं। नो थिंगनेस का कार्ड बताता है कम्प्लीटली ब्लैंक है ये, जैसे इस पर कुछ भी ड्रॉ नहीं किया है। वैसे ही आगे कैसे बढ़ना है, आपको कैसे मनाना है, या फिर इस रिश्ते का क्या फ्यूचर होगा, ये कुछ भी वो समझ नहीं पा रहे हैं। ट्रैवलिंग का कार्ड बताता है दिलो दिमाग में तो एक तूफान सा मचा हुआ है, एक उम्मीद की किरण उनको नज़र आ जाए तो ये आगे की जर्नी तय कर सकते हैं। जैसे अगर कॉल मैसेज करते हैं आपको, आपकी तरफ से छोटा सा भी रिस्पॉन्स मिल जाता है, जैसे इन्होंने हाय कहा, आपने हेलो कह दिया, या फिर उनके कॉल का आपने कॉल बैक किया, तो इनको समझ में आ जाएगा कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए इंटरेस्टेड है। द मास्टर का कार्ड बताता है कि किसी से तो ये सलाह मशवरा लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि उनके सामने अपनी गलतियाँ माननी पड़ेगी और उनको क्लियरली सब कुछ बताना पड़ेगा, जिसके लिए शायद ये पर्सन खुद को तैयार कर रहे हैं। सेपरेशन का कार्ड बता रहा है कि अंदर से घुटन महसूस हो रही है, दिल के मुताबिक कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, और जो नहीं चाहिए ज़िंदगी में वही उनके सामने बार बार आ रहा है। इस वजह से स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, परेशान हैं अपनी खुद की लाइफ को लेके। पॉलिटिक्स का कार्ड बताता है कि लोग तो ऐसे भी आपके बारे में कुछ ना कुछ बातें करते ही रहते हैं, ऊपर से अगर आपके हालात ख़राब हो तो दुनिया को और बातें करने के लिए चार मुंह और मिल जाते हैं। वैसे ही ये पर्सन भी दुनिया भर के लोगों के बारे में सोच रहे हैं कि ये पर्सन मेरे बारे में क्या सोचता होगा, ऑफिस के लोग क्या सोचते होंगे, रिश्तेदार क्या सोचते होंगे, घर वाले क्या सोचते होंगे, मेरा पर्सन क्या सोचता होगा। ऐसी कई सारी बातें हैं जो दिमाग में एक ही वक्त पे चलने की वजह से आप कह सकते हैं इनको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस महसूस हो रहा है। द माइजर का कार्ड बता रहा है कि उनको लग रहा है कि काश मुझे ऐसा कुछ रास्ता मिल जाए जिसकी वजह से मैं इन सब लोगों से डील करने से हट जाऊँ और कहीं अलग जाके अपनी दुनिया में रहूँ, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल होता नहीं है। हम जिस दुनिया में जीते हैं वहाँ पे अच्छे बुरे दोनों लोगों के साथ हमें डील करना पड़ता है। और फाइनल कार्ड है पेशेंस। पेशेंस से काम लेने की कोशिश कर रहे हैं, सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है, और जैसे अब उनका सब्र जो है वो बस टूटने की कगार पे ही है। गार्ड योर सेल्फ अगेंस्ट डिसेप्शन एंड बी केयरफुल ऑफ मेकिंग फूलिश मिस्टेक एट दिस टाइम। कोई भी नादानी नहीं करना चाहते, मतलब अब तक ये मानते हैं कि इनकी तरफ से बेफिक्र होकर जो भी इन्होंने कदम उठाए हैं उसकी वजह से इनको सिर्फ और सिर्फ हार ही मिली है। प्रॉपर्टी परचेज और सेल फॉर मेनी बट नीड सिक्योरिटी कंसर्न्स इन एनी ट्रांजैक्शंस। घर को लेके कुछ बातें चल रही है, प्रॉपर्टी को लेके कुछ बातें चल रही है। हो सकता है प्रॉपर्टी की वजह से ये पर्सन रिश्ते में आगे नहीं बढ़ रहे, क्योंकि ये घर वालों की ना सुनने के बाद अपना हिस्सा छोड़ के एक नई दुनिया बसाने के लिए तैयार नहीं है। ये एक मसला हो सकता है, या फिर ये पर्सन खुद कहीं पे प्रॉपर्टी बाय करने के बारे में भी सोच रहे हैं ताकि अपना एक छोटा सा घर ये बसा सके, जिसके लिए भी पैसों की ऑब्वियसली ज़रूरत पड़ ही सकती है। अ ट्रांसफॉर्मेशन इज़ टेकिंग प्लेस, एन्जॉय अ न्यू लीज ऑफ लाइफ। एक नई शुरुआत करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो प्लानिंग इनके मन में चल रही है, उसके मुताबिक अगर रिजल्ट मिलता है तो इनको थोड़ा सुकून मिलने के चांसेस हैं। कंसिस्टेंट एफर्ट्स विल ब्रिंग रिवॉर्ड एंड अ मेजर परचेज इज़ वर्थ मेकिंग। तो बात आ रही है पॉजिटिव वर्कआउट की, कुछ ना कुछ अपनी तरफ से ऐसी कोशिश चल रही है जिसमें अगर पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाता है तो सब कुछ सॉर्ट आउट हो सकता है। यू मे फील लाइक यू आर गेटिंग नो वेयर बट देयर इज़ अ वंडरफुल चेंज अहेड, डोंट गिव अप। हार मानने की कगार पे है, लेकिन समझ में तो आ रहा है कि ज़िंदगी के साथ सबको आगे बढ़ना पड़ता है और कुछ ना कुछ बदलाव लेके ज़िंदगी का हर एक दिन आता ही है। वैसे ही ये भी अपनी ज़िंदगी में छोटे मोटे चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। अ चेंज ऑफ रेसिडेंस, पार्टनर, करियर और जॉब इज़ ऑन द कार्ड। योर रिजल्ट, योर रेस्टलेस एंड इन नीड ऑफ चेंज एंड देयर इज़ एग्जैक्टली वॉट इज़ कमिंग योर वे। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो घर बदलने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ लोग इस रिलेशनशिप में अगर वर्कआउट ये रिलेशनशिप नहीं कर रही है तो इस रिलेशनशिप से बाहर निकल के किसी नए रिलेशनशिप को ट्राई करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए करियर, जॉब, ऐसे कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें से कुछ ना कुछ बातें ये अप्लाई करके अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश करना चाहते हैं। नेक्स्ट है गो फॉर वॉट यू वॉन्ट, द टाइम इज़ रीप एंड सोलमेट।
कनेक्शंस, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड ऑल्सो लाइकली। तो आप अगर उनके सोलमेट है तो उन्हें लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी में वापस आएंगे या फिर उनको एक मौका देंगे। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो इनको लग रहा है कि इनको प्यार के दिशा में आगे बढ़ते हुए कोई और रास्ते तलाशने पड़ेंगे। और फाइनल कार्ड है लव इज़ इन द एयर, अ ग्रेट टाइम टू कम्युनिकेट एंड टेकिंग रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल। प्यार के रिश्ते में ये आगे बढ़ने के लिए तैयार है, मतलब इस पर्सन को फ़िलहाल इस प्यार को लेके काफ़ी कुछ मन में सवाल हैं। अगर आप उनकी ज़िंदगी में दोबारा वापस आते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप कह सकते हैं थोड़ा सा फ्लर्टिशियस वे में ये पर्सन शायद किसी और से भी कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि इनको फ़िलहाल ज़िंदगी में फ्रस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है। सीरियस रिलेशनशिप नहीं, लेकिन एज अ फ्रेंड, एज अ कैजुअल रिलेशनशिप ये कहीं ना कहीं अपने थोड़ा सा एक लाइफस्टाइल में बदलाव लाना चाहते हैं अकेलेपन से निकलने के लिए। तो ज़रूरी नहीं है सबके साथ ये कार्ड रेजोनेट हो। ये कार्ड बता रहे हैं, मेरा पर्सनली ऐसा कोई ओपिनियन नहीं है, लेकिन कार्ड की एनर्जी की वजह से तो यही पता चल रहा है कि ये पर्सन इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है कि ये शायद कुछ गलत कदम भी उठा सकते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।